बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन ऑडिट के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में है। इंटरव्यू में भी आपसे सवाल हो सकता है, वैसे भी आपको आइडिया होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिट के बारे में तो हमने डिटेल से डिस्कशन की। इंटरनल ऑडिट किस पे फोकस करता है? ये मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरनल ऑडिटर जो कि ऑलरेडी हायर्ड होता है, उसने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ज़्यादा फोकस करना होता है। लेकिन अगर ऑडिट ही ऐसा किया जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करे, तो हम उस ऑडिट को क्या कहेंगे? द इंटरनल कंट्रोल ऑडिट। ऐसा ऑडिट जिससे हम इंटरनल कंट्रोल को असेस करते हैं और उसके अंदर जो वीकनेसेस होती हैं वो इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है और मैनेजमेंट उस पर करेक्टिव एक्शन लेती है। तो उसके बारे में एक पूरे जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को असेस करने के बाद, करेक्टिव एक्शन लेने के बाद, उसको फिर इफ़ेक्टिवनेस देखना, क्या इंटरनल कंट्रोल इफ़ेक्टिव अब हुआ है या नहीं, या जो करेक्टिव एक्शन लिए गए वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं है। सो बेहतर केस को करना होता है इंटरनल कंट्रोल को। ऑडिट उसका कौन करता है? इंटरनल ऑडिटर। और देखना मकसद क्या होता है? उसके लूप होल्स को। रिपोर्ट किसको करते हैं? मैनेजमेंट को। और करेक्टिव एक्शन कौन लेती है? मैनेजमेंट। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ऑडिट करता है इंटरनल ऑडिटर और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है। सो हमने इसको एवेल्युएट करना है कि इंटरनल कंट्रोल ऑडिट होता कैसे, क्या अच्छा हुआ नहीं हुआ, उसके रिकमेंडेशन जो हुई, करेक्टिव एक्शन ठीक लिया गया नहीं लिया गया, तो हमने इसको इवेल्युएट करना होता है। ये हमारा सवाल बेसिकली है। इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑडिट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग दीज स्टेप्स। सबसे पहले रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल ऑडिट प्लान, कि जो इंटरनल कंट्रोल ऑडिट का जो एक प्लान बनाया था इंटरनल ऑडिटर ने, सबसे पहले तो उसको देखें क्या उसने ठीक किया या नहीं ठीक किया। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिव्यू। पहला स्टेप वो क्या करेगा? रिव्यू करेगा। जो भी इवेलुएट करना चाहता है इस पूरे इंटरनल कंट्रोल ऑडिट प्लान को, वो एक्सटर्नल ऑडिटर हो सकता है, वो मैनेजमेंट में टॉप लेवल पे जो अपॉइंटेड होता है वो देख सकता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल ऑडिट प्लान एंड अंडरस्टैंड द स्कोप। इसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसकी मैथोडोलॉजीज़ उसने जो अडॉप्ट की इंटरनल ऑडिटर ने वो कैसी थी। इंटरनल ऑडिट टीम का तो पता ही होता है, या एक फुल फ्लैज डिपार्टमेंट हो सकती है, या फिर एक दो अफराद हो सकते हैं जो ऑडिट कर रहे होते हैं। सो सबसे पहले जब भी आपने इंटरनल कंट्रोल ऑडिट की परफॉर्मेंस को देखना है, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि जो उसने ऑडिट प्लान बनाया होता है इंटरनल ऑडिटर ने, आप उसको रिव्यू करें। उसके फर्दर क्या है? असेस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट वर्क। उसने जो ऑडिट कंडक्ट किया उसकी सारी वर्किंग पेपर्स, उसकी डॉक्यूमेंटेशंस, उसने किस तरीके से चीज़ों को जो है वो इकट्ठा किया, और उसकी बेसिस पे उसने जो अपने नोट्स बनाए और उन नोट्स की बेसिस पे उसने चीज़ों को रिपोर्ट किया। ये सारे की सारी चीज़ों को आप असेस करेंगे जो इंटरनल ऑडिट टीम करेगी। इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिट टीम बाय रिव्यूइंग दी ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिट रिपोर्ट को आपने देखना है, वर्किंग पेपर्स को देखना है, एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन जो भी उसने ड्यूरिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की होगी उसको आपने देखना होगा। डिटरमिन, फिर आपने इसकी बेसिस पे देखना है कि वेदर द ऑडिट वॉज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद दी स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस। डेफिनेटली जो रिव्यू कर रहा होगा उसको भी ऑडिट का पूरी जो है वो नॉलेज होगी, तो तभी वो डिटरमिन कर सकता है कि जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक उसने इंटरनल ऑडिट टीम ने प्रॉपरली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ऑडिट किया है या नहीं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके सारे प्रोसीजर्स वो फॉलो किए हैं या नहीं। ये दूसरे नंबर पे होगा। पहला क्या है? रिव्यू करना, उसने प्लान कैसा बनाया था। दूसरे नंबर पे क्या करना है? उसने जो ऑडिट वर्क किया है उसकी क्वालिटी को आपने असेस करना है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना? इवेलुएट द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस है वो एडिक्वेट है या नहीं है, वो मुनासिब है या नहीं है, तो उसको भी आपने देखना है। असेस द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड डिटरमिन वेदर इट इज़ डिज़ाइन इफेक्टिवली टू मिटिगेट द रिस्क आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिट टीम, कि क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो नॉर्मल रिस्क हो सकते हैं उसको एड्रेस करने के लिए वो काफ़ी हो सकता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी वीक ही इतना हो कि जो आने वाले रिस्क हैं उसको वो मिटिगेट ही ना करता हो, उसको असेस ही ना कर पा सकता हो, या जो असेस किया गया हो उसको वो रोकना, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में वो चीज़ें ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है।
सो ये भी आपको देखना होगा। इसके अलावा आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, जो इंटरनल ऑडिट टीम इम्प्रूवमेंट के लिए सजेस्ट करती है, क्या वो एरियाज़ वाकई ही ऐसे हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट है, उसके जो पॉइंट्स उन्होंने दी इम्प्रूवमेंट की, उन्होंने सजेशन दिए, क्या वो लॉजिकल हैं या नहीं। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ऑडिट, आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर है फॉलो अप ऑन करेक्टिव एक्शन, जितने भी एक्शन बताए गए हों उनके करेक्टिव एक्शन लेना, यानी कि जो फॉलो करना कि करेक्टिव एक्शंस जो मैनेजमेंट ने लेने थे, यानी कि इंटरनल ऑडिट टीम ने अपने रिपोर्ट में बता दिया कि ये वीक एरियाज़ हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। अब मैनेजमेंट का काम था कि करेक्टिव एक्शन लें। अब करेक्टिव एक्शन क्या लिए गए या नहीं। पहले जो इंटरनल कंट्रोल ऑडिट हुआ था कहीं, उसमें जो पॉइंट्स बताए गए थे इम्प्रूवमेंट के लिए, उस पर फर्दर क्या एक्शन हुआ था या नहीं, ये देखना होगा। फॉलो अप ऑन करेक्टिव एक्शन, डिटरमिन वेदर द मैनेजमेंट हैज टेकन एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस टू एड्रेस द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ऑडिट। फर्दर है इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एक्शन, ये जो एक्शन लिए गए ये वाकई इफेक्टिव भी हैं या सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और फंड्स वगैरह अलॉट कर दिए गए और ये चीज़ें जी डॉक्यूमेंट्स में तो हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं या नहीं। इस सिस्टम को भी आपने इवेलुएट करना होगा ताकि आप इंटरनल कंट्रोल ऑडिट को प्रॉपरली इवेलुएट कर सकें। असेस the effectiveness of the corrective actions taken by the management to determine whether they have adequately addressed the issues identified by the internal control audit। क्या इंटरनल कंट्रोल ऑडिट ने जो करेक्टिव एक्शंस सजेस्ट किए थे उनको अप्लाई करने के बाद क्या दोबारा वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं है, रिस्क को वो रेमेडी कर सकते हैं या नहीं, मिटिगेट कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा फीडबैक देना, provide feedback to the internal audit team and management on the effectiveness of internal control audit and the corrective actions taken। सबसे पहले क्या है, ऑडिट टीम ने चेक किया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसमें जो वीक एरियाज थे उसने सजेस्ट किए, वो मैनेजमेंट ने करेक्टिव एक्शन दिए। अब जो करंटली आपके पास इंटरनल कंट्रोल ऑडिट की जो या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो करंट पोजीशन है, उसको देखते हुए आपने फीडबैक देने कि क्या ऑडिट टीम ने और मैनेजमेंट ने दोनों ने काम किया, ठीक किया। अगर किया तो दोनों की परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेहतर किसकी थी। अगर किसी ने नहीं किया तो इंटरनल ऑडिट टीम ने तो रिपोर्ट कर दिया था लेकिन मैनेजमेंट ने करेक्टिव एक्शन नहीं लिए, या फिर इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, मैनेजमेंट एक्शन क्या लेती। इसके बारे में जो एक कंप्लीट जो फीडबैक होगा ताकि प्रॉपरली असेस किया जा सके कि किसकी वर्किंग में कहीं पे प्रॉब्लम है जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑडिट रिक्वायर्स अ थॉरो review of the audit plan, audit work, internal control system and corrective actions taken by the management. By following these steps, you can ensure that the internal control audit is effective in identifying risk and providing recommendations for improving the internal control system and operations of the organization। ये वो steps हैं जिनको हम कंक्लूड एक पेज में करते हैं कि आपने इवेलुएट करना है इंटरनल कंट्रोल ऑडिट को, तो रिव्यू करेंगे, ऑडिट टीम ने जो वर्क किया उसको देखेंगे, जो रिकमेंडेशन दी थी उनके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया या नहीं लिया, इफेक्टिव है या नहीं है, उसके ऊपर जो फीडबैक देने, ये सारे का सारा एक प्रोसेस होगा जिससे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा हो सकता है।